वो आए, उन्होंने कहा अच्छा आ गए, उनको पता चला होगा कि जर्नलिस्ट, उन्होंने सबको बुलाया और कई मुद्दों पे खुल के बात की। जैसे क्या होता है कि बाकी लोग ना आपको गोलमोल जवाब देंगे, जो सवाल पूछा गया हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दिया। जो हो सकता था वो कहा हाँ, जो नहीं हो सकता था वो ना, किसी का कोई कंफ्यूजन है हम लोगों ने कहीं ऐसा तो नहीं है, तो उन्होंने पूरा क्लैरिफाई किया। तो अमित शाह के साथ एक ये चीज़ है कि अगर उनको आपसे बात करनी है और अगर आप वो अवेलेबल हैं और बात करना चाहते हैं तो वो बात करते हैं। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी चीज़ है, जिनके लिए अमित शाह के लिए कहा जाता है कि उन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। जनरली वेरी वार्म। हाँ, आप नमस्ते करो। प्राइम मिनिस्टर जब निकल के जाते हैं पार्लियामेंट में, आना जाना उनका होता है, तब पत्रकारों से भी कई बार देखा है वीडियो में नहीं, बिल्कुल अलग है। अब वो आते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, आते जाते हैं तो दरवाजे बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और जो एंट्री जहां से होती है यूटिलिटी गेट वो भी पूरा सब बंद हो जाता है। नो बडी आपको, आप अगर हम मान लीजिए कि हम पहुंच गए यूटिलिटी गेट, हम पहुंचे 10:30 और मान लीजिए उसी समय पीएम आ रहे हैं तो सब बंद कर दिया जाता है और हम लोगों को भी साइडलाइन कर और हम लोग को वेट करना पड़ता है जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता। अब पीएम की सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गई। और पहले कितना कंफर्टेबल था आपके लिए? ऐसा कुछ भी नहीं था पहले नॉर्मल था, बिल्कुल आराम से। वही एक ही गेट होता था, यानी कि राज्यसभा लोकसभा के 2 गेट अलग बने होते, तो नॉर्मल लोग जाते थे नॉर्मली। मैं आपको बताऊं कि जो पुराना आना जाना सब एक ही गेट से होता था, लेकिन पीएम तो हंस द्वार से आते हैं ना शायद, या नहीं हंस द्वार से, मकर द्वार से नहीं, मकर से तो जाते हैं वो अश्वद्वार से। मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग पार्लियामेंट पुरानी बिल्डिंग में चलता था तो जो लोकसभा का गेट नंबर 4 होता था और उससे मुश्किल से 100 कदम की दूरी पे पीएम की एंट्रेंस होती थी। तो इवन मोदी जी के फर्स्ट रिजीम तक ये था कि हम लोग अगर मोदी जी आ रहे हैं तो जो जहां होता था वो रुक जाता था। लेकिन अब स्थिति ये है कि आप काफी देर पहले से रुक जाते हैं और बंदा तक नहीं दिखाई देता सिवाय सिक्योरिटी के। वहां पे मतलब आपका शक्ल भी नहीं दिखनी चाहिए, वो वाली पिन ड्रॉप साइलेंस जैसा माहौल हो जाता है। ऐसा क्यों? मोदी जी जब कई बार शादियों में जाते हैं, आप लोग तो कई ऐसे कार्यक्रमों में शादियों में भी गए हैं जहां पर मोदी जी आए हैं, बिल्कुल, तो वो पैसेज जो होता है उसमें थोड़ी दूरी पे लोग खड़े ही होते हैं। नहीं, लेकिन बस वो पैसेज रोका जाता है, पैसेज नहीं, लेकिन आपको पता नहीं है कि उससे पहले कितनी तैयारियां वहां होती हैं। कि वो आते तो हैं लेकिन वो सिर्फ कहने को वो भीड़, लेकिन वो भीड़ का हिस्सा जरूर होते हैं, लेकिन एक पूरा का पूरा एक वॉल बना के चलता है, वॉल बनता है, सिक्योरिटी एक वॉल के बीच में चलती है। अब वो प्रधानमंत्री कभी आउटरीच कर लें तो बात अलग है, वरना जैसे इस बार लाल किले में देखने को मिला एक विजुअल, 15 अगस्त को जब मोदी जी आए तो उनका गाड़ियों का पूरा काफिला कैमरे में जिस तरह से कैप्चर हुआ, पहले भी हुआ ऐसा नहीं, लेकिन इस बार चर्चाओं में बहुत आ गया। ये तो देखो उनका कम्युनिकेट चलेगा तो चलेगा ही, बिकॉज ही इज द प्राइम मिनिस्टर और जितनी गाड़ियां उनके साथ चलती हैं वो तो जो, लेकिन सिक्योरिटी तो काफी वो डिसाइड नहीं करते, एसपीजी डिसाइड करती है। एक बार एसपीजी ने जो डिसाइड कर दिया वो उसको पीएम भी चेंज नहीं करता। क्या वो तो सारा सिक्योरिटी है। क्या कभी ऐसा कुछ सुना है कि प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की हो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और एसपीजी ने डिनाई कर दिया? अगर हुआ होगा तो एसपीजी से ये बात अभी तक कभी हमने सुनी, क्योंकि कई बार ये चर्चाएं पहले भी हुआ करती थी यूपीए गवर्नमेंट में। जैसे राहुल गांधी एक बार बैरिकेड पे चढ़ने लगे थे तो उनको मना कर दिया था एसपीजी ने, कहीं गाड़ी लेकर के। राहुल गांधी का एक बड़ा अच्छा किस्सा, प्रवीण जैन आप जानते हैं ना, बड़ा फेमस अपने फोटोग्राफर, राइट, बड़े पुराने हैं, तो बहुत पुराने। एक बार प्रवीण की गाड़ी खराब हो गई गुड़गांवा के पास कहीं से, और उस समय राहुल गांधी निकल रहे थे तो वो रुके, उन्हें बोले अरे भाई प्रवीण आओ ना मेरे, मतलब तुम्हारी गाड़ी, तो रोक के उन्होंने प्रवीण को लिया अपने साथ। प्रवीण ने, क्योंकि प्रवीण जी ने अगर आप कभी प्रवीण को इंटरव्यू करो, राजीव गांधी की बहुत फोटोग्राफ्स उन्होंने क्लिक की, इंदिरा गांधी की क्लिक की हैं। कभी आप प्रवीण से बातें करना, वो आपको बहुत अच्छे बहुत सारे किस्से बताएगा। उन्होंने बता रहे थे कि जब वो पटना गए थे तो लालू खुद स्टेशन पे लेने आए थे और की अनाउंसमेंट कराई थी पूरी की प्रवीण जैन आ रहे हैं। तो यू नो वेरी इंटरेस्टिंग। अगर कुछ चीजें खराब है, ये फोटोग्राफर हैं जो कि पार्लियामेंट में फोटो क्लिक करते हैं, काफी अलग अलग। इंडियन एक्सप्रेस के फोटो एडिटर है, वेरी वेरी सीनियर फोटोग्राफर। बहुत एग्जीबिशंस वो अपनी लगा चुके हैं। हाँ, तो उनके पास तो पिटारा है पूरा का। सही बात है, बिल्कुल।
उनके पास पूरा पिटारा। और आप पूछ रहे थे एक कुछ के तो ऑफिस है जैसे जगदम्बे कपाल जी, ही इज जेम ऑफ अ पर्सन। मतलब कि अगर किसी को भूख प्यास लगी और उस सेंटर में है कोई और उनके घर पहुंच जाइए, आप देखिए उनकी गाड़ी में भर के इतने लोग जाते हैं लंच टाइम में जब सेशन चल रहा होता है। बाहर जब हम निकलते तो वो साथ ही ले लेते हैं हमें। आओ, वो बैठो, ऐसे हम लंच खड़े होते हैं ना, करना। बोले कि सुबह से लगी हुई हो ना, चलो बैठो, चलो खाना खिलाने लेकर, और वो अपनी गाड़ी में जबरदस्ती भरते हैं हम लोगों को, फिर कहते हैं लेकर जाते हैं। कहते हैं पीछे आ जाओ। फिर उनके घर की जो डाइनिंग टेबल है उसमें 20 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। फिर इतना ही नहीं कि खाना, फिर वो अपनी वाइफ को, अरे वो जो आम का अचार गाँव से आया था वो लेके आओ, अरे वो जो गुड़ आया ना अभी मेरठ से वो भी तो खिलाओ इनको, अरे वो तुम्हारे मायके से देसी घी आया था वो भी तो कहेंगे ये जगदम्बे कपाल जी का ब्लैक चावल बनाए हैं। पता है अंजलि, ब्लैक चावल बने हुए हैं तो आज स्पेशल, चलो तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक बार मैंने बोल दिया था कि मुझे ये ब्लैक चावल बहुत पसंद है, तो स्पेशल उनकी मिसेस भी उतनी ही अच्छी। भाई अच्छा, उनका नाम भी अन्नपूर्णा है। नहीं, हम कह रहे हैं उनको अन्नपूर्णा, उनका नाम पता नहीं क्या है, बट वो खुशी खुशी खिलाती है बहुत प्यार से। और जितने अंदर टेबल पे लोग डाइनिंग टेबल पे ड्राइंग रूम में भी उतने ही बैठे होते हैं। तो फिर दूसरा ऐसे मैंने देखा है कि एक बार पार्लियामेंट में मैं देखती थी कि जितनी भी कुछ महिला सांसद जिनका एक ग्रुप है, सुप्रिया सुले, डिम्पल यादव और कुछ और साथ, कनी मोई वगैरह का, हाँ कनी मोई, हरसिमरत, ये सब मिल करके गाड़ी में बैठ करके अपनी अपनी गाड़ियां छोड़ के और कहीं लंच वंच के लिए ऐसे जाते हैं। जैसे प्रियंका चतुर्वेदी, जया बच्चन, रेणुका चौधरी, प्रियंका चतुर्वेदी और प्रियंका चतुर्वेदी, ये तीनों दोस्त हैं। चतुर्वेदी और जया जी को तो बहुत बार धनखड़ जी टोक, तो जैसे ही जया बच्चन एंटर करेगी, प्रियंका अपनी इनको सीट अलॉटेड होती है नंबर, तो प्रियंका ना जैसे ही जया जी आएंगे जाके उनकी बगल में बैठ जाएगी। धनखड़ जी, प्रियंका जी अपनी सीट पे जाइए। जैसे स्कूल में टीचर कहता है ना, चलो अपनी सीट पे जाओ, प्रियंका जी आपकी ये सीट नहीं है, आप अपनी सीट पे जाइए। तो ये भी चलता है क्योंकि वो गप शप ये लोग बहुत करते हैं आपस में। और जब तक सेशन शुरू नहीं होता ना विनीता, आप गैलरी से देखिए, और ये सब एक दूसरे के जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है आएंगे, वो साड़ी कैसी है और क्या कैसा है, और जो भी जैसे ये बता रहे थे जो टॉफी इलायची सब एक दूसरे को बांटते खिलाते। लेकिन जैसे ही सेशन 11 बजे शुरू हुआ और कैमरा ऑन हुआ, उसके बाद क्या एक दूसरे के खिलाफ फुल, यानी कि फुल मूड में आ जाते हैं, और पूरे मूड में, जैसे कहते हैं ना कि हाउस एडजर्न होगा, फिर वो हाथ फिर वो एक दूसरे से बात करते हैं, डाल के फिर कैंटीन दोनों साथ जैसे कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि पेपर फेंक दिया अमित शाह जी के मुंह पर, ये सब किया, फिर उसके बाद साथ साथ चले जाते। बिल्कुल। लेकिन 15 मिनट के बाद ही वही सब नॉर्मल दिखाई देता है। लेकिन ये धीरे धीरे ये पूरा माहौल और मूड कम हुआ है। पहले अभी थोड़ा सा, पहले बहुत अच्छा था, लोग आते थे, खूब बातें करते थे। सुषमा जी जब थी और सोनिया गांधी थी, ये लोग एक दूसरे के पास उठ के जाते थे, बात करते थे, सब कुछ होता था। लेकिन अब धीरे धीरे वो चीजें मतलब मतभेद जो है ना वो मनभेद में बदल गए। जैसे रमेश बिदुड़ी ने एक बहुत अजीब सा शब्द का इस्तेमाल किया था संसद में, और इस तरह की अमर्यादित भाषा की लिस्ट आप लोग क्योंकि इतने सालों से कवर कर रहे हैं, अब ये तो ये लंबी हो चुकी है क्या पहले से? बहुत लंबी नहीं, अब तो बहुत ज्यादा हो गई है। अब ये मर्यादा को पार कर रहे हैं ये लोग, और वो किसी भी दोनों ही पक्षों से ये हो रहा है, दोनों पक्षों। हम ये नहीं कहते कि विपक्ष या जनरेशन प्रॉब्लम है ये क्या? नहीं, ये नहीं कह सकते। मुझे लगता है कि राजनीति का जो रूप और माहौल वो चेंज हो गया है, वो चेंज। जैसे कि पुराने नेताओं की अगर आप बात करें, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, या ये कहीं उस वाले टेन्योर की अगर आप सोचें, तो आपको क्या डिफरेंसेस लगते हैं? कौन कौन से नेता उस वक्त, मुलायम सिंह यादव भी थे तब, तो मैक्सिमम अटेंडेंस शायद उनकी रहती थी, अब कौन उनको रिप्लेस कर रहा है? नहीं, कुछ जो सांसद हैं वो बहुत नियमित तौर पे आते हैं। जैसे हमने देखा कि भृतहरि मेहताब हुआ करते थे, वो बहुत और वो हमेशा, उनको कई बार वो मिल चुका। अगर अभी हम मौजूदा दौर की बात करें तो एनके प्रेमचंद्रन है, वर्षा गायकवाड़ है, जो कि ये लोग सब इवन बीजेपी की तरफ से भी कई सांसद हैं। बीजेपी के तो ज्यादातर आते हैं, क्योंकि जो भी वो होता है ना विप जब उनकी ड्यूटी लगती है उनकी ड्यूटी लगती है, और हाउस में जो नहीं आते तो उनको जिसको जिम्मेदारी ये इनकी अटेंडेंस की ना, उसको फिर जवाब देना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर को, ये क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया। तो वो लोग भी देखा है, काफी आती हैं, वो भी रेगुलर हैं, ऑलमोस्ट रेगुलर है। तो हम लोगों का जो पत्रकारों का
सांसदों से या नेताओं से मिलने का एक बहुत बड़ी जगह हुआ करती थी सेंट्रल हॉल, जो कि नई बिल्डिंग में अब नहीं हुआ। मुझे याद है जब हम शुरू में मैंने कवर करना शुरू किया तो कैंटीन में जाते थे तो सेंट्रल हॉल की एक जो सेंट्रल हॉल के कई एग्जिट हैं, दरवाजे हैं, तो एक जो है लाइब्रेरी की तरफ था और वहां पे आपको चाय कॉफी लस्सी वगैरह मिलती है। तो जो भी वहां पे वेटर्स थे वो कहते थे कि मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो कितनी बार वो सेंट्रल हॉल से उठ के, आप एक तो भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके पास चीजें पहुंचती थी, लेकिन कई बार वो उठ के खुद आ जाते थे और वो लस्सी पी के जाते थे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।